गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कुछ महीनों के बाद, काफ़ी दिनों बाद आपके लिए फिर से हाजिर हैं एक कहानी लेकर। कहानी आपको हम ये चैनल बच्चों के लिए, जी हाँ, क्योंकि ये पहले बहुत हुआ करता था कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी और सुनाते थे लोग। लेकिन आजकल ये दौड़ भाग के जीवन में, ये दौड़ भाग की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को, तो आप हमारे चैनल पे शिक्षाप्रद कहानी आपको मिलेगी जो कि बच्चों के विकास के लिए लाभदायक आपके लिए। तो कहानी है ये, एक बार एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, एक नगर में एक आदमी रहता था जो कि बूढ़ा हो रहा था दिन पर दिन, और उसको अपने बेटों की चिंता खाई जा रही थी। उसको अपने बेटों की चिंता सता रही थी। उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे जो थे वो जो अपनी प्रॉपर्टी उसने बनाई थी, उसके पास इतना ज़मीन और जायदाद और इतनी सारी जो प्रॉपर्टी थी, उसको लगता था कि ये, क्योंकि जो लड़के थे वो अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं थे। देखिए, ऐसा है कि हमने आपको कहा कि हम काफ़ी समय बाद आ रहे हैं, जबकि हमने बीच में भी कुछ कहानियाँ बनाई हैं, लेकिन कुछ कारणवश अपलोड नहीं हुई और आपको नहीं मिल सकी। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ज्ञानवर्धक और लाभदायक कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ आपके लिए प्रस्तुत करें। तो जब वो बेटे ऐसे थे कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते थे और वो व्यक्ति चाहता था कि वो पता लगा ले कि इसमें से सबसे ज़्यादा लायक और बुद्धिमान कौन है, तो उसको ही ये उसका कहना ये था, व्यक्ति का समझना ये था कि बड़े छोटे का अगर निर्णय करेंगे तो अगर बड़ा नहीं है उस लायक संभालने की, कहने का तात्पर्य, यहाँ कहने का देखिए मतलब ये है आशय कि एक सही आदमी को, योग्य आदमी को, एक ऐसे व्यक्ति को अपने, मतलब सारे तीनों बेटों में एक ऐसे बेटे को वो देखते थे जो उनकी सारी बनाई हुई प्रॉपर्टी को संभाल के रख सके, गंवा ना दे। क्योंकि देखिए, कितना भी कुबेर का धन हो, लेकिन क्या होगा जब बेहिसाब खर्च किया जाएगा उल्टा सीधा, और उसमें जब कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा ये कि ख़त्म हो जाएगा। कितना भी ज़्यादा कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो, कितना बड़ा खजाना, आप समझ के देखिए, सोच के देखिए एक बार, कितना भी बड़ा खजाना हो, लेकिन जब उसको सही से संभाल के नहीं रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद बेटे फिर क्या करेंगे, दर दर की क्या ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि ये भाई आपस में भाईचारे से अच्छे से रहें और जो संभाल सकता हो उसको वो अपना उत्तराधिकार, अपना पूरा दारोमदार और पूरी प्रॉपर्टी का उसको नियंत्रण उसके दे दें। बाकी के जो भाई होंगे वो भी, उनको भी देखते रहेगा, उनको भी जो खर्च वगैरह चाहिए उसको भी संभाल के, इस तरह से पूरे परिवार का ध्यान रखने में सक्षम और लायक होगा। तो जब ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा, तो अपने जब वो बीमार हो गया वो व्यक्ति, तो उसने कहा
उस बूढ़े बूढ़े आदमी ने ये कहा, अपने बेटों को ये सूचना भेजी, वो अपने अपने काम में जहाँ पे भी घूम रहे हैं या जो भी कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमको शाम को आकर के मिलो और हमें कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। तो आकर के तो नौकर ने जा कर के सूचित कर दिया कि भाई ऐसा है, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं और आज शाम को आप मिल लीजिएगा के। तो सारे लोग वहाँ पर, तीनों बेटों ने अपना निर्णय किया कि हम लोग शाम को चलेंगे, क्या पिताजी को बात करनी है और उनका हाल भी पूछ लेंगे। ऐसे तो अपने में ही होता है ना ऐसा कई बार कि अपने में व्यक्ति मशगूल है, और कई बार होता है कुछ लोग जिसको जैसा समझ आता है वैसे करता है। तो जब वो गए उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा, वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने ये कहा कि तीनों बेटों को, बेटा यहाँ आओ और बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनना। उनने कहा, इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं और तुम लोग अपनी जिम्मेदारी, बड़ा वाला तो कुछ ऐसा था, लापरवाह था और अपनी जिम्मेदारी नहीं, पैसा मिल गया, बाप से पैसा मिल गया, पिता से प्राप्त हुआ, अपना खर्चा किया जो समझ में आया, जुआ खेल लिया इधर उधर मटर गश्ती में ऐसे। इसीलिए उसने ये फैसला किया कि ये ऐसा है तो सब में, तीनों में किसी को वो भी ना लगे, बुरा भी ना लगे और निर्णय सही से हो सके, और वो निर्णय फिर सबको मानना होगा। तो उसने अपनी बात तीनों बेटों के सामने कही कि देखो ऐसा है, इतने ज़्यादा बीमार हैं कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा है, अब ये समय आ गया है और संपत्ति सारी कि किसके लिए। तो सारे बेटे तीनों अपनी अपनी बात कहने, पहले ने कहा कि हम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, दूसरे ने भी कहा नहीं हम तो बहुत ही अच्छे से संभालेंगे, और इनको तो कुछ ये जुआ वगैरह खेलने की आदत भी है और अपने में ये रहते हैं। तीसरे ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उसने ये कहा कि भाई बड़े हैं और आप जो कहें वैसे संभाल तो हम सकते ही हैं। कहते ये देखिए, कहने से नहीं होगा, पिता ने ये कहा, ये कहने से नहीं साबित होगा, हम तीनों लोगों को एक एक सिक्का देंगे, उसमें कुछ ऐसा लेके आओ। वो कमरा देख रहे हो, अपने सामने इशारा करके कहा कि ये कमरा है इतना बड़ा, तो ये पूरा कमरा भर जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ लेकर के आओ। एक एक रुपए तीनों लोगों को दिए। अब तीनों लोग चले गए वहाँ से, उनसे कहा तुम जाओ यहाँ से और कल आकर के मिलना। तो कह रही लो इतना सा समय दिया है, या किसी से तय ही कर लेते, किसी और से बात कर लेते कि पूरी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, कुछ ऐसा दे दो जो तीनों अपना अलग अलग करा, तीनों एक साथ नहीं रहने हैं, तीनों अलग अलग जाएंगे। तो तीनों अलग अलग चले गए। एक पहला वाला गया, उसने सोचा क्या ले, पिताजी तो और पता नहीं क्या क्या इतना पैसा है, दिया है 1 रुपया, ऊपर से कह रहे पूरा घर भर दो, तो कहाँ से भर दे, क्या करे। बड़ा उसने दिमाग लगाया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने एक रुपये का जा करके, समझ में ही उसको नहीं आया कि क्या लें। इधर उधर टहलता रहा और लोगों से कहता रहा कि कितना ये दे दोगे, दुकानों में जा कर के अपना बात करता रहा। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने सोचा भाई 1 रुपये में आखिर क्या लिया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कैसे ले। तो उसको एक दुकान दिखी, तो जो चारा खाते हैं ये गाय बैल वगैरह, गाय बैल बफेलो काऊ ये सब जो खाते हैं भूसा, उसको ये दिखाई दिया तो उसको वो लगा, लेकिन 1 रुपये में कितना मिल जाएगा। तब भी उसने जा कर के, थोड़ा वैसा एरिया था, उसने कहा भाई गांव है और ये लो 1 रुपये में कितना दे पाओगे। उसने कहा 1 किलो दे दे, कहते नहीं और ज़्यादा दो, जितना भी दो। तो उसने अपना उसको समझा बुझा के जैसे भी 2-4 किलो भी ले लिया तो क्या मतलब है। तो उसने एक बोरे भर के, थोड़ा 1-2 बोरा, जितना ज़्यादा उसको समझा के ले सकता था ले लिया। तीसरा बेटा गया, उसने कहा कि क्या लें, समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। उसने विचार किया और धैर्यपूर्वक बैठ गया और गया और उसको अपना 1 रुपये का लिया सामान, उसने जो भी उसको समझ आया ले करके वापस वो चला आया। तो जब अपने पिता के पास अगले दिन वो लोग पहुँचे, तो पहले बेटे ने तो काफ़ी क्रोध किया, कहती क्या 1 रुपये का दे दिया, ये 1 रुपये का देखो कि ये मिट्टी भी मिली है तो ये इतनी सी है, और ये कहाँ रख दें, ये कमरा रख दिया कैसे, इसमें कमरे का क्या भरा, इसमें तो एक कोना भर जरा सा भरा है, इसमें क्या हो जाएगा। पिता ने कहा, देख रहा था सबकी बातें क्या हो रहा है यहाँ पर, कि क्या ये तुम लेकर के आ गए, बताओ। इससे तो एक कोना ये पूरा भी नहीं भर सका।
फिर दूसरे वाले बेटे ने अपना दिखाया कि देखो मैं 1 रुपया आपने सिर्फ दिया तो देखो कितना सारा भूसा लेकर के आए। तब भी उसने जब भरा तो वो कमरे का सिर्फ आधा का एक हिस्सा ही भर सका। 2-3 बोरे में 1 रुपये में कितना वो दे देगा। उसको समझा के कि तो बाद में दे देंगे जो भी कह के लाया। तो तीसरा बेटा क्या लाया, अब ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, यहाँ पे ऊपर रिवील करते हैं। तीसरे बेटे ने कहते तुम क्या लाए, तो दोनों बेटे आपस में उसको हंसने लगे कि ये क्या ले आए होंगे, जब बड़े होकर के हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया और ये लेकर के आए हैं और ये भूसा लेके आए हैं तो भी नहीं कुछ यहाँ पे भरता बनते, ये क्या लेके आए हो। तो उसने अपनी जेब से क्या निकाला, उसने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली, एक कैंडल निकाली और एक माचिस निकाली। और उन्होंने, पिताजी ने ये भी कहा था कि इतने में 1 रुपया, कहते 1 रुपया एक तो दिया, 1 रुपया दिया है, जो भी ले आना और कुछ बच सके तो वापस भी करना आगे। ये बात जब कही थी पिताजी ने तो उसने अपना हिसाब लगाया और कैंडल उसने कमरे में ले जा कर रख दिया बीचों बीच एक स्टूल पे। तो जैसे ही उसने माचिस निकाली और उसको जलाया तो पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जब रोशनी से भर गया तो पिताजी मुस्कुराए, कहते क्या बात है बेटा, तुम ही सबसे ज़्यादा योग्य संतान हो। तो उसने अपनी बात पूरी की, कहती पिताजी आपने कहा था कि पूरा कमरा देखिए भर जाए, तो ये देखिए पूरा कमरा भर गया है, इसमें 50 पैसा ही खर्च हुआ, ये लीजिए 50 पैसा आपको वापस, आपने जो कहा था उस शर्त को पूरा कर दिया मैंने। अब बताइए ये तीसरे बेटे ने, तो देखिए आयु से तो कोई लेना देना है नहीं बुद्धिमत्ता का। कहानी का सार ये है कि आयु से कोई लेना देना नहीं। अब पिता बहुत खुश हुआ, पुत्र भी मुस्कुराए। उसने कहा कि देखो तुम्हारे बड़े भाई, और बड़े भाइयों की तरफ देख के पिता ने समझाया कि देखो ये छोटा होकर के इसने अपना, देखो जब समझोगे किसी चीज़ को, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब उसने सोचा और उसको ये लगा कि इससे रोशनी से पूरा घर भर जाएगा, पूरा कमरा भर जाएगा, कमरा क्या अगर दूसरा भी खोल दोगे वहाँ तक उजाला जाएगा, तो इसने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और ये ले करके देखो आया है। और एक तुम लोग हो, खैर क्या ही कहें नालायकों, चलो ठीक है, जब तक सही रहेंगे, लेकिन सारी संपत्ति जो है वो संभालने का अधिकार इसी पुत्र को मिला जाएगा, क्योंकि मिलना चाहिए। उन लोग को भी समझ में आ गया, वो भी थोड़ा लज्जित हुए शर्मसारों कि बताओ ये देखो उसने सोच के ये ले आया, क्या ये नहीं ला सकते थे, ला सकते थे, लेकिन ये बात सोची ही नहीं। उसने धैर्यपूर्वक देखो सोचा समझा और पैसे भी बच गए उसमें। तो वही बात है कि धैर्य से जब कोई कार्य को आप हल करना चाहते तो आराम से हो जाता है। और अपनी भी प्रसन्नता और औरों की भी प्रसन्नता, देखिए औरों की प्रसन्नता रखो लेकिन अपनी प्रसन्नता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उसने समझा और पिता भी उसके खुश हुए, स्वयं को भी उसको जिम्मेदारी भी मिली, खुशी भी हुई। और उसने अपने भाइयों की तरफ, भाइयों की तरफ बढ़ के कहा, कहते हैं कि हमें कोई आपको ये नहीं था कि नीचा दिखा लें, आपको बुरा लगे, लेकिन हमें यही ख्याल में आया। कहते तुम्हें ये ख्याल आया तो क्या तुम बता नहीं सकते थे। कहते पिताजी की शर्त ही यही थी कि तुम लोग अलग जाओ और अपने आप निर्णय करो। बता भी देते तो उससे क्या लाभ होता कि तीनों, कहते हम आपका ध्यान रख लेंगे। उसने अपने भाइयों से भी वचन दिया कि आपका भी ध्यान रखेंगे और अच्छे से हंसी खुशी मिलकर रहेंगे। तो कहानी यही समाप्त होती है। वो सारे आपस में मिलकर रहने लगे और इस तरह से कहानी ये शिक्षा देती है कि आराम से धैर्य से कोई कार्य